ये धीरेन्द्र एक बच्चा नया आया है, धीरेन्द्र शास्त्री करके। वो बच्चा रोज कहता है हिंदू राष्ट्र बना के रहूंगा। वो चंद्रशेखर आजाद वाली बात, चंद्रबोस आजाद वाली बात कहता है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। वो कहता है कि तुम मुझे साथ दो मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। अबे मूर्खो, वो आजादी की बात थी। हिंदू राष्ट्र, ये हिंदू राष्ट्र भारत किसी की बपौती जागीरदारी नहीं है। ये देश मुसलमानों का है, ईसाइयों का है, सिखों का है, जैनियों का है, पारसियों का है, बैकवर्ड का है, शेड्यूल कास्ट का है, शेड्यूल ट्राइब्स का है, पिछड़ा वर्ग का है, आदिवासियों का है। तुम 15% 10% लोग इसको हिंदू राष्ट्र कैसे बना लोगे? पहले तुमको पूछना पड़ेगा यहाँ के तमाम बैकवर्ड, शेड्यूल कास्ट, मुसलमान, ईसाइयों से। जो लोग इस तरह की बात करते हैं वो संविधान विरोधी बात करते हैं। जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं उन्हें जेल के सींचों में ठोक देना चाहिए। जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं उनको देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए, क्योंकि हमारे संविधान में कोई भी हिंदू राष्ट्र जैसी कोई बात नहीं है। भारत है, गणराज्य है, और भारत में जातिवाद के आधार पर नहीं, समता, स्वतंत्रता, भाईचारा, भ्रातृत्व के आधार पर यह संविधान बनाया गया है। सब हिंदू हैं, बैकवर्ड भी हिंदू है, एससी भी हिंदू है। और जब उनकी भागीदारी की बात आती है, बच्चों को पढ़ाने के लिए बात आती है, बच्चों को इंजीनियर डॉक्टर बनाने की बात आती है, जब कहीं रोजगार की बात आती है, सर्विस की बात आती है, तब ये नाई धोबी दानू कहा लोहार तेली पासी खटी कहा लोहार चमार हो जाते, तब नहीं रहता हिंदू। और जब मंदिर बनने की बात आती है तो तुम सब हिंदू हो, और मंदिर में जब पूजा करने की बात आती है तो तुम शूद्र हो। क्या आपने आज तक जो राज्य कर रहे हैं, कितने मंदिरों में शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड के ओबीसी के लोग हैं? हमें बताइए आप। चाहे दक्षिण भारत हो चाहे उत्तर भारत हो, कितने लोगों को आपने न्यास में उनको मेंबर रखा है? ये राम जन्मभूमि का आंदोलन चला, राम जन्मभूमि के आंदोलन में 20 बैकवर्ड के बच्चे मारे गए। जब उसको बाबरी मस्जिद शहीद हुई उसमें भी दबकर मरे, लेकिन उसकी निर्माण कमेटी में, उसके न्यास में, उसके ट्रस्ट में एक भी बैकवर्ड का आदमी नहीं रखा। यहाँ तक कि विनय कटियार जो आंदोलन चला रहे थे उनको नहीं रखा, कल्याण सिंह जो आंदोलन चला रहे थे उनके परिवार के किसी सदस्य को नहीं रखा, उमा भारती चला रही थी, उमा भारती के परिवार को नहीं रखा। कितने पे केवल बैकवर्ड आपका मंदिर बनवाने के लिए, दान छड़ाने के लिए। आज आप में खलबली क्यों मच रही है? क्योंकि प्रीतम लोधी ने कह दिया है कि ब्राह्मणों के द्वारा कोई संस्कार मत कराना। लक्ष्मण यादव, अचल सिंह, सिद्धार्थ अचल यादव और तमाम जो स्वयं प्रसाद मौर्य जैसे लोग, और चंद्रशेखर जो वहाँ के मिनिस्टर हैं बिहार के, उन लोगों ने आज आपके लिए खुला चैलेंज कर दिया है। आप इस तरह से किसी को दबाकर अपनी व्यवस्था को नहीं मनवा सकते। आप इस तरह से लोगों को झुकाकर आप, क्योंकि इन लोगों की बैकवर्ड और जाटों की और यादवों की सबसे ज़्यादा मिलिट्री में संख्या है, लेकिन वो बॉर्डर पर जाकर मरते हैं, बॉर्डर पर जाकर शहीद होते हैं। इधर किसान मर रहा है, उधर जवान मर रहा है। वो कौन है? सब बैकवर्ड के लोग हैं। केवल बैकवर्ड ही इस देश की रक्षा कर रहा है, शेड्यूल कास्ट इस देश की रक्षा कर रहा है। तुम लोग धर्म कर्म कांड के नाम पर बैठकर खाना चाहते हो। सैकड़ों वर्ष बाद ऐसा बयान सुनने के लिए मिला है। भागवत जी इस बात से कतरा रहे हैं, पंडित कोई जाति नहीं होती, ब्राह्मण जाति होती है। और ये जो वन व्यवस्था बनाई अपनी मौज मस्ती के लिए, चाहे ग्रंथों में लिखा, चाहे रामायण में लिखा, चाहे गीता में लिखा, चाहे वेद और पुराणों में लिखा, ये सब व्यवस्था बनाई हुई ब्राह्मणों की है। उन्हें कहना तो ये चाहिए था कि ये जातिवाद की व्यवस्था ब्राह्मणों ने बनाई।
पंडित का मतलब तो विद्वान होता है, पंडित का मतलब तो चरित्रवान होता है, पंडित का मतलब तो शीलवान होता है, पंडित का मतलब तो किसी के प्रति घृणा, ईर्षा, व्याम, नस्ता ना हो। पंडित का मतलब होता है किसी के अंदर ऊंच नीच की व्यवस्था ना हो। हमारे धम्मपद में भी पंडित वग्गो है, बंगाली में भी पंडित शब्द कहते हैं विद्वान को, बंगाली में बोलते हैं पंडित शब्द विद्वान को। आप यदि बंगाली जानते हो तो बंगाली में दिया है कि पंडित जो है, और हमारे यहाँ पंडित वग्गो है। ये कहना चाहिए था आपको कि ब्राह्मणों ने इस व्यवस्था को बनाया। और आपको बता दें ये क्यों इस तरह के बयान दे रहे हैं, क्योंकि आज देश सारा बीसी, बैकवर्ड, शेड्यूल कास्ट, ओबीसी, आदिवासी, उनमें इनके ग्रंथों को पढ़कर उनमें जागृति आ रही है, और जागृति से इनकी चूलें हिल रही हैं। क्योंकि जिन लोगों को हम हिंदू मानते हैं और हिंदू बनाकर जिनका शोषण करते हैं, वो हिंदू तो है लेकिन उसकी जाति है, हिंदू तो है लेकिन एक ब्राह्मण है, एक क्षत्रिय, एक वैश्य, एक शूद्र है, एक पहली श्रेणी का हिंदू है, एक दूसरी का, एक तीसरी का और एक चौथी का। तीन जो हैं, एक माल लेगा, माल देगा, एक शिक्षा लेगा, ज्ञान लेगा, दूसरा हथियार रखेगा चंदा के और टैक्स के खाते से अपना जीवन चलाएगा। लेकिन एक है शूद्र। शूद्र का मतलब बैकवर्ड, शूद्र का मतलब शेड्यूल कास्ट, शूद्र का मतलब आदिवासी, शूद्र का मतलब है बैकवर्ड कास्ट, शूद्र का मतलब है एससी, शूद्र का मतलब है एसटी। और ये एक जो 85% समुदाय है, यदि ये एक जगह इकट्ठा हो गया तो इस देश के हालत क्या होंगे। आज ओबीसी के लोगों ने आपको, चाहे वो चंद्रशेखर हो, चंद्रशेखर है उसका नाम मध्य प्रदेश वाले का, चंद्रशेखर लोधी हो, नहीं पीतम लोधी हो, चाहे आपका स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे आपका लक्ष्मण यादव हो, आज हमारे बैकवर्ड के भाइयों में जागृति आ रही है। और बैकवर्ड के आधार पर ही आरएसएस चल रही है, बैकवर्ड के आधार पर ही मंदिरों का निर्माण हो रहा है, बैकवर्ड के आधार पर ही दान दक्षिणा चल रही है। यदि ये बैकवर्ड हट गया और इसमें जागरण आ गया तो पूरे देश में हम लोगों का क्या होगा। अरे भागवत जी, आपको तो ये कहना चाहिए था कि ये जाति ब्राह्मणों ने बनाई, मनु जो ब्राह्मण था उसने बनाई। ये जाति की सर्वोच्चता, ग्रंथों में जो जातिवाद लिखा वो ब्राह्मणों ने बनाया, मनुस्मृति में जातिवाद लिखा ब्राह्मणों ने बनाया। और आप यदि इस बात को महसूस करते हैं, इस बात को फील करते हैं, आपकी समझ में आ गया है कि ये देश जातिवाद के कारण कमज़ोर हो रहा है, तो आप तो आरएसएस के प्रमुख हैं। आप पार्लियामेंट के सामने आकर आंदोलन करो, अपने आरएसएस की सारी शाखाओं को बोलो कि विधानसभाओं पर जाओ, सड़कों के जाम कर दो, पार्लियामेंट पर जाओ, जंतर मंतर पर जाओ, और जातिवाद के खिलाफ कोई आदमी जाति नहीं लिखेगा, केवल हिंदू लिखेगा। कोई ब्राह्मण नहीं लिखेगा, कोई क्षत्रिय नहीं लिखेगा, कोई वैश्य नहीं लिखेगा, कोई शूद्र नहीं लिखेगा, कोई नाई, धोबी, धानु, कहार, लहार, सुनार कुछ नहीं लिखेगा। राष्ट्र उसका भारत, जाति उसकी हिंदू, जाति उसकी सिख, जाति उसकी बौद्ध, जाति उसकी जैन, जाति उसकी पारसी, जाति उसकी ईसाई, जाति उसकी मुसलमान। ये लिखिए, तब ये देश बच पाएगा। लेकिन क्योंकि 2024 में चुनाव आ रहे हैं, आप सोच रहे हो कि ऐसा एक फांसा फेंक दो। अब तक बेवकूफ़ बनाते आए हो, कभी मंदिर के नाम पर बनाया है, तो कभी ग्रंथों के आधार पर बनाया है, कभी आपने किसी के नाम पर बनाया है। मैं कहना चाहता हूं, आप जो भी लोग हैं, बैकवर्ड के लोग, शेड्यूल कास्ट के लोग,
अब इनके लचड़े पचड़े से दूर हो जाओ, अपनी शादी अपने आप पढ़ो, अपने बच्चों का नाम अपने आप रखो, अपने घर का गृह प्रवेश अपने आप रखो। और कौन रखेगा? जो तुम्हारे बुजुर्ग माँ बाप हैं, उन्होंने तुमको जन्म दिया है, उन्होंने तुमको पढ़ाया है, उनको बुलाकर अपने घर का फीता कटवाओ। शादी में आप किसी बुजुर्ग को बुलाकर उससे आशीर्वाद लो। यदि पंडित जी को बुला लेंगे तो क्या पंडित जी दहेज दे जाएंगे? पंडित जी को घर में बुलाएंगे तो क्या आपके मकान में सोफा सेट दे जाएंगे? पंडित जी को बुलाएंगे, आपके बच्चे का नामकरण नहीं होगा। आप अपने तरीके से रखिए और तमाम संस्कारों का विरोध करिए, तमाम लोगों का समझ चीज़ों का। ये लोग हजारों साल से आपको गुलाम बनाते आए हैं। भगवान बुद्ध क्षत्रिय थे, लेकिन भगवान बुद्ध के ये यदि सबसे ज़्यादा डरते हैं तो बुद्ध से डरते हैं, बुद्ध की विचारधारा से डरते हैं, क्योंकि बुद्ध के धर्म में कोई जातिवाद नहीं है, कोई छुआछूत नहीं है, कोई ऊंच नीच नहीं है, सबको बराबरी का अधिकार है। हम पूछना चाहते हैं, जब ये बुद्ध को विष्णु का अवतार बताते हैं तो कितने मंदिरों में बुद्ध के साहित्य को पढ़ाया जाता है? कितने मंदिरों में बुद्ध की मूर्ति है? कितने मंदिरों में बौद्ध भिक्षुओं को पुजारी रखा है? केवल विदेशों से चंदा लेने के लिए तो कहते हैं ये हमारे हैं, और जब वो यहाँ आ जाते हैं तब कहते हैं हिंदू राष्ट्र चाहिए।